हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को। क्वेश्चन नंबर 13 पे उसने कहा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट जिसमें उसने दे रखा है x + 1, x - 1 और x² + 1। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और जिसमें उसने कहा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट कराना है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है पहले x + 1 का मल्टीप्लाई x - 1 में जो भी इनका रिजल्ट है उसका मल्टीप्लाई x² + 1 में आपको कराना है। लेकिन यहाँ पर वो मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, उसने कहा ज़रूर है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट कराइए, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराना, आइडेंटिटी के यूज से क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी ज़रूर देखी होगी, फर्स्ट ब्रैकेट a - b या a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b इक्वल्स a² - b²। अगर आप इसके दो ब्रैकेट्स को ध्यान से देखते हो तो आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये इसी आइडेंटिटी पर अभी फ़िलहाल बेस्ड हैं। तो अगर आपने देखा यहाँ पे तो ये मिला हुआ है अपने को a + b जो कि लिखा हुआ x + 1, सेकंड ब्रैकेट में है a - b जो कि लिखा x + 1। और मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया था कि अगर वैल्यूज सेम हो, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x, इसमें 1 है तो यहाँ पर भी 1, अगर वैल्यूज सेम है और साइन डिफरेंट है तो वहाँ पर हमें a + b a - b इक्वल्स a² - b² की आइडेंटिटी लगानी पड़ती है बच्चों। और इससे हम लोगों ने सीखा क्या है कि पहले a का स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर b का स्क्वायर कर देंगे। तो a की जगह पर यहाँ पर रखा हुआ x का स्क्वायर माइनस फिर है 1 तो 1 का स्क्वायर करके इसको रख दिया ब्रैकेट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ब्रैकेट हो गया सॉल्व। ये जो थर्ड ब्रैकेट बचा हमने उसको नोट कर दिया। अब देखिएगा बच्चों, अगले स्टेप में ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + 1। अब बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखते हो तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में फिर से वैल्यूज सेम है, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², इसमें 1 और इसमें भी 1, तो वैल्यूज सेम और साइन डिफरेंट है। सेम सिचुएशन, वैल्यूज a b और साइन डिफरेंट है तो a² - b²। और यहाँ पर a की जगह पर रखा हुआ x² तो हम लोग x² के स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आने वाला है, देखिए पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो पावर और पावर का हम लोग करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, x⁴ माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और यही हो गया इसका आंसर। अब आते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट में जिसमें उसने दिया हुआ है x - 3, x + 3 एंड इन थर्ड ब्रैकेट x² + 9। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। आप देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वैल्यूज सेम है, इसमें x है तो इसमें भी x, इसमें 3 है तो इसमें भी 3, साइन डिफरेंट है तो वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट। स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन पे हमें लगाना होता है a² - b²। a की जगह पे है x तो ये हो गया x² - b की जगह पे है 3 तो ये हो गया 3² इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x² + 9। आगे देखेंगे बच्चों इसको तो x² की जगह x² ही रहेगा, -3 का स्क्वायर होता है 9, फिर हो जाएगा यह x² + 9। अब फिर से देखिए वही सिचुएशन बनती जा रही है भाई, x² इसमें भी x² इसमें भी, फर्स्ट ब्रैकेट में 9, सेकंड ब्रैकेट में भी 9, फिर से वही सिचुएशन है क्या a + b और a - b की, साइन डिफरेंट है वैल्यूज सेम है तो क्या हो जाएगा भाई a² - b²। तो a की वैल्यू दे रखी है x² तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, -b² तो b की जगह देखो रखा है भाई 9 तो हो गया 9²। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 × 2 = 4, x⁴ और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स इसका। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में जिसमें उसने दिया हुआ है 3x - 2y, नेक्स्ट ब्रैकेट 3x + 2y और इसके बाद उसने दिया हुआ है 9x² + 4y²। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स उसने दिया है, हम लोग उसको फिर से वैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में 3x है और सेकंड ब्रैकेट में भी 3x है, फर्स्ट ब्रैकेट में 2y है,
सेकंड ब्रैकेट में भी 2i है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, सेकंड ब्रैकेट में प्लस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि आप माइनस वाला ब्रैकेट पहले आता है, प्लस वाला ब्रैकेट बाद में आता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई? तो इसमें लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू दे रखी है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे है 2y, हो गया 2y स्क्वायर, इसको रख देंगे ब्रैकेट में। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर जब आप इसके पहले तक अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किए तो x स्क्वायर को तो आप ब्रैकेट में नहीं रखे थे, यहाँ पर 3x को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर क्यों किया है? तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर है, जब वहाँ पर वैल्यू सिंगल थी, कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं था, तब हम लोगों ने उस वैल्यू को ऐसे राइट कर दिया था। लेकिन अब देखिए x के साथ कोई नंबर भी आ चुका है, इसीलिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट ब्रैकेट में 9x स्क्वायर है और प्लस 4y स्क्वायर आ गया, तो फिर से वही सिचुएशन जनरेट हो चुकी है, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर, साइन इसमें प्लस है और इसमें माइनस, वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू सेम है भाई। तो पहले हम लोग a की जगह पर रखेंगे 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस b, तो b की जगह पे दिया हुआ है 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। अब पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और अगर x का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर पावर की यहाँ पे पावर के ऊपर पावर लग गई है तो पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, y की स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, जिसमें उसने बोला है 2p प्लस 3, फिर कहा है उसने 2p माइनस 3 और हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा फिर से वह सिचुएशन जनरेट हो चुकी है। आपको पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना है, तो 2p इसमें भी है, 2p इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये ब्रैकेट में प्लस है और इस ब्रैकेट में माइनस है, वैल्यूज सेम है, साइन अपोजिट हैं। फिर से हमें अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a की वैल्यू दे रखी है 2p, तो 2p का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, b की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करके इसको रख दिया ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में हो गया 4p स्क्वायर प्लस 9। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सेकंड ब्रैकेट में 4p स्क्वायर प्लस 9 हो गया है। अब फिर से अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो 4p स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी 4p स्क्वायर है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, वैल्यूज फिर से सेम हो गई हैं और फिर साइन अपोजिट हो गई। इसीलिए उसने कहा था कंटिन्यूड प्रोडक्ट कराना है आपको, क्योंकि वो प्रोसेस बार बार अप्लाई होता रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिए लिखा था 4p स्क्वायर माइनस 9, 4p स्क्वायर प्लस 9, तो हमें करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर है 4p स्क्वायर, तो हम लोग राइट कर सकते हैं 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, p स्क्वायर के स्क्वायर कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर हो गया है 81, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ x प्लस वाई इक्वल्स 12 एंड एक्स वाई इक्वल्स 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो ये हर हाल में फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसा जैसा बता रहे हैं स्टूडेंट्स वैसा वैसा आप समझते जाइएगा। देखिए उसने हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स 12 और एक्स वाई इक्वल्स 14। अगर आप इसको समझेंगे तो उसने वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, मतलब आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है बिना स्क्वायर के, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है स्क्वायर करने के बाद में। क्या करने के बाद में? स्क्वायर करने के बाद में। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन को इसी स्क्वायर पे बेस्ड करके सॉल्व करना है। जैसे उसने दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स 12, और अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, मतलब हमें स्क्वायर करना है। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। ठीक है भाई, राइट कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगर स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड पे जो भी वर्क करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 12 स्क्वायर। हमने x प्लस वाई में स्क्वायर लगाया, इधर हमने 12 में स्क्वायर लगाया। अब ये देखिए बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स। अब स्टूडेंट्स a की जगह पर x था, b की जगह पर y था, तो इसलिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। हम लोग राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम इस वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि हमें वैल्यू ही इसी की निकालनी है बस। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उनको रख देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी स्टूडेंट्स अपने पास 14, तो हमने एक्स वाई की जगह रख दिया 14 इक्वल्स हो गया 144। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 2 ज़ा 28 इक्वल्स 144। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 144 प्लस का 28 हो जाएगा माइनस का 28। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 14 से 8 गया बचेगा 6, 13 से 2 जाएगा बच जाएगा 11। तो 116 स्टूडेंट्स इसका हो गया है करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आप लग रहा है तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करते हैं वो वैसे ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। उसने दे रखा है इफ़ x माइनस वाई इक्वल 7। क्वेश्चन नंबर 14 में था x प्लस वाई, यहाँ पर है x माइनस वाई। एक्स वाई की वैल्यू वहाँ पर भी गिवन थी और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है। उस क्वेश्चन में भी पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 में भी पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। लगभग क्वेश्चन एक जैसा ही है। हम लोगों ने क्या समझा था कि हमें बिना स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और स्क्वायर करके हमसे वैल्यू पूछी जा रही, तो मतलब है कि हमारे पास जो भी गिवन है x प्लस वाई इक्वल 7, हम इसमें दोनों साइड का स्क्वायर कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है भाई, x माइनस वाई दिया हुआ था। जब दोनों साइड का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी देखिए बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या सिखाई थी कि साइन के पहले जो है उसका स्क्वायर प्लस साइन के बाद जो भी है उसका स्क्वायर, फिर माइनस है तो लगा दिया, पावर नोट कर दिया, एक्स वाई जो था पहले उसको नोट कर दिया, 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसके बाद बच्चों देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रोक लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 9 इक्वल्स हो गया है 49। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 9 ज़ा 18 इक्वल्स हो जाएगा 49। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 49 माइनस 18 हो जाएगा प्लस 18 अदर साइड पे जाके, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो माइनस 18 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 8 9 17 4 1 5 1 6। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 67, और यही हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व किया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आज कोचिंग क्लासेस के साथ में।